पार्टी के मोहम्मद सादिक मेरे साथ है, जिन्हें बल्ली मारान सीट से आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। सादिक जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं? चुनाव की तैयारियां अच्छी हो रही हैं और हम ही जीतेंगे। कौन से चुनावी वादे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच आम आदमी पार्टी उतर रही है? पार्टी का सबसे बड़ा एमसीडी के लिए है भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी, जो हमारा मेन है। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी को बनाएंगे हम। क्षेत्र के विकास को लेकर प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी आपकी? जो एक काउंसलर का काम होता है हम पूरे ईमानदारी से करेंगे उसको। बिजली और पानी जैसा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं क्षेत्र के मैं विकास की बात कर रही थी। साथ ही मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे 5 काम जो आपको लगता है कि क्षेत्र में होने चाहिए लेकिन अभी तक कोई पूरे नहीं कर पाया। जी देखिए, काउंसलर के अंडर में झाड़ू, डिस्पेंसरी, जो एक और प्राइमरी स्कूल, एमसीडी के स्कूल जो आते हैं जिसमें जहाँ कमी होगी उसको पूरा करा जाएगा, जो एक काउंसलर के एक अंडर में होता है। बीजेपी और क्या कांग्रेस भी इस सीट से खड़ी हुई है और कांग्रेस के आप जानते हैं कि आपकी कम्युनिटी से ही कांग्रेस को उबैद खान जी को खड़ा किया गया है, तो ऐसे में लगता है कि जो वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। कांग्रेस है, कांग्रेस तो रेस में है ही नहीं। हमारी सीधी लड़ाई है वो बीजेपी से है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि ना तो आप कांग्रेस से अपनी लड़ाई मान रहे हैं, ना ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अपनी लड़ाई मान रही है। उबैद खान जी की ने भी इंटरव्यू में यही कहा है कि उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। तो आखिर क्यों लड़ाई जो है वो बीजेपी की तरफ जा रही है? हालांकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें लेकर आई थी। पिछले 10 साल से एमसीडी के अंदर है और उन्होंने पूरा और मेन मोटिव जो है आम आदमी पार्टी का वो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाने का है। और पिछले 10 साल से एमसीडी के अंदर ही बीजेपी है। तो ऐसे में लगता है कि सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है। टक्कर बीजेपी से बीजेपी के साथ है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार के जो उपचुनाव है सिर्फ मात्र आपको बहुत कम समय मिल पाएगा क्षेत्र में विकास के लिए, उसके बाद फिर से इलेक्शन होने दिल्ली में, तो ऐसे में जो बीच का समय रहेगा ये कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? जो हम लोगों की उम्मीदों पूरे खरा उतरेंगे, जो हमारे काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। 8 महीने समय कोई बात नहीं, हमें दोबारा चुनाव में जाना है तो इसके लिए 8 महीने को बहुत अच्छा काम करेंगे हम। कौन से चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, रण में आप उतर चुके हैं, तो कांग्रेस के और बीजेपी की कौन सी ऐसी खामियां हैं जिन्हें आपको लगता है कि जनता के बीच इन्हें लेके उतरना चाहिए? पिछले 60 साल से कांग्रेस सत्ता में थी। पीछे आम आदमी पार्टी को तो 1 साल हुआ है, अभी 5 साल आम आदमी पार्टी को देखिए नहीं काम करेंगे दोबारा मत लाइएगा। 8 महीने अभी 1 ही साल तो हुआ है विधानसभा के अंदर, अभी 1 ही साल तो हुआ है आम आदमी पार्टी को। और जो पूरे उन्होंने वायदे किए थे कि अब पानी मुफ्त करेंगे, बिजली के बिल आधे करेंगे, वो श्री केजरीवाल जी ने पूरे करे, अपने वादे पूरे उतरे। अब आप उसको देख लिए, बीजेपी को देख लिए, कांग्रेस को देख लिए। बल्ली मारान सीट पे जो चुनावी नतीजे आएंगे वो पार्टी के आधार पर आएंगे या फिर कैंडिडेट के आधार पर? पार्टी के आधार पर भी, पार्टी के आधार पर आएंगे, आम आदमी के आधार पर आएंगे, जो एक आम आदमी की जरूरत है। तो क्या लगता है किस तरह के नतीजे रहेंगे? नतीजे पूरे आम आदमी पार्टी के फेवर में होंगे। 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद सादिक है उनका भी यही कहना है कि जो 13 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के ही रहेगी, और उधर उबैद खान जी का भी यही कहना था कि 13 सीटों पर जो है कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करेगी। ऐसे में आने वाले चुनावी नतीजे ये तय करेंगे दिल्ली की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किसकी पार्टी की जीत होगी और कौन सा कैंडिडेट अपनी जीत दर्ज करा पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ चेतना चौधरी, शंखनाद न्यूज।